And the first question is legendary filmmaker Basu Chatterjee passed away on June 4. He had won a national award for which film? महान फिल्मकार बासु चटर्जी का निधन 4 जून को हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? एंड द करेक्ट आंसर इज दुर्गा। तो दुर्गा मूवी के लिए जीता था बासु चटर्जी ने फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है बासु चटर्जी। कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लेता है। हो सकता है सिर्फ ये पूछ ले कि बासु चटर्जी का संबंध किस फील्ड से है, और नीचे ऑप्शन मिले संगीतकार, फिल्मकार, साहित्यकार। तो आपको याद होना चाहिए ये एक फिल्म आर्टिस्ट थे, तो मतलब फिल्मकार थे। तो फिल्मकार थे बासु चटर्जी, जिनका हाल ही में 4 जून को निधन हो गया, और दुर्गा मूवी के लिए इन्होंने जीता था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच पर्यावरण संरक्षण में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? एंड द करेक्ट आंसर इज भूटान। तो भारत और भूटान के बीच में अभी एक समझौता हुआ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। अब ये दोनों देश एक दूसरे के पर्यावरण को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर, और आप बोल सकते हैं पोल्यूशन वगैरह को घटाने में एक दूसरे देश की मदद करेंगे, और 10 साल के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, और इसकी अध्यक्षता की गई भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस बैठक की अध्यक्षता की, और इसमें 10 साल का जो है एक समझौता हुआ भारत और भूटान के बीच में। ये दोनों दोस्त इन 10 सालों में क्लाइमेट में, आप जो बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं पर्यावरण को बचाने में एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर हम बात करते हैं भूटान की राजधानी है थिम्पू, कैपिटल है थिम्पू। अगर हम बात करें भूटान एशिया की एक कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ जमीन से घिरी हुई है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे सेरिंग जो है ये भूटान के प्रधानमंत्री है। अगर हम बात करते हैं करेंसी की, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भूटान की करेंसी का नाम बताओ, दैट इज नगल्ट्रम जो है ये भूटान की करेंसी है। अगर हम बात करें अभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर समझौता हुआ है, तो आज ही मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और इस साल मनाए गए 5 जून को पर्यावरण दिवस का थीम था टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय। तो इस बार का जो थीम है वो है टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय। दोस्तों, अगर आपकी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 600 लाइक का, और मुझे पूरी उम्मीद है आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। हर रोज आप भी अपने लिए एक छोटा सा टारगेट बनाओ कि आज हम इतना पढ़ेंगे। अगर आप लोगों के अंदर ये टारगेट बनाया और उसे अचीव करोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे टारगेट जरूर बनाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच नेशन विल होस्ट द ग्लोबल वैक्सीन समिट? ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ग्लोबल वैक्सीन समिट देश की मेजबानी करी है यूनाइटेड किंगडम ने। तो यूनाइटेड किंगडम ने की है ग्लोबल वैक्सीन समिट, जो कि हुआ 4 जून, अर्थात मतलब कल हुआ है ग्लोबल वैक्सीन समिट, और इसमें भारत के साथ और 50 देशों ने पार्टिसिपेट भी किया है। तो ग्लोबल वैक्सीन समिट का हिस्सा भारत भी रहा। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, इसका कैपिटल लंदन है यहाँ का कैपिटल। अगर हम मुद्रा की बात करें कि यहाँ की करेंसी क्या है, दैट इज पाउंड स्टर्लिंग जो है ये यूके की क्या है, करेंसी है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो यूके के PM है बोरिस जॉनसन। जैसे भारत का अपर हाउस क्या है, राज्यसभा, ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम के अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगर हम बात करें लोअर हाउस को, तो लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे जापान के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। उसी प्रकार ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूके के अपर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which 2 countries are involved in the implementation of the Kohala hydroelectric power project? कोहाला पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन में कौन से 2 देश शामिल हैं? तो मतलब कौन से दो देश मिलकर एक परियोजना स्टार्ट कर रहे हैं, कोहाला, और कहां पर? एंड द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान और चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना काम कर रहे हैं कोहाला पनबिजली परियोजना पर। जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है POK में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है।
और पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पाकिस्तान की करेंसी क्या है और दूसरा चाइना की करेंसी क्या है, और दोनों के प्रेसिडेंट का नाम भी आप मुझे बताएंगे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का भी और चाइना के प्रेसिडेंट का भी। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही जवाब पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व? आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज 4 जून। तो पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो बच्चे हिंसा का शिकार होते हैं, जिन्हें आप बोल सकते हैं मेंटली, फिजिकली या इमोशनली क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उन बच्चों को बचाने के लिए हर साल 4 जून को यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन सेलिब्रेट किया जाता है। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है। अगर बात करें 1982 में यूनाइटेड नेशन ने इसका शुरुआत किया था और तब से ये 4 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि बच्चों को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर से बचाया जा सके। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यूएन का फुल फॉर्म क्या है और यूनाइटेड नेशन के अभी हाल ही में डायरेक्टर या प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट द 51st एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच के 51वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 51वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है दावोस, स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर होगा 51th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट और इसका थीम होगा द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 51वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी, तो वो थी द ग्रेट रीसेट। और अब अगर पूछे इस समिट का नाम क्या था, तो इस समिट का नाम होगा अ यूनिक ट्विन समिट। अ यूनिक ट्विन समिट। तो इस समिट का नाम रखा गया है, इस आप बोल सकते हैं शिखर सम्मेलन का नाम रखा गया है अ यूनिक ट्विन समिट और इसका नाम होगा द ग्रेट रीसेट। थीम है द ग्रेट रीसेट, सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं विषय द ग्रेट रीसेट और नाम है अ यूनिक ट्विन समिट और ये होगा दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन पोर्ट ट्रस्ट हैज बीन रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट? किस भारतीय पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है। 3 जून को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया और बदलकर इसका नाम कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विच इज द ओनली रिवरीन पोर्ट इन इंडिया? भारत का एकमात्र रिवरीन पोर्ट दैट इज कोलकाता पोर्ट, जिसका नाम अब हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ओनली रिवरीन पोर्ट इन इंडिया इज कोलकाता। ओनली रिवरीन पोर्ट। अब ये रिवरीन पोर्ट क्या होता है ये आप मुझे आज कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को इसका जानकारी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच कंपनीज कार हैज बिकम द बेस्ट सेलिंग व्हीकल सरपासिंग मारुति सुजुकी? मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर किस कंपनी की गाड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है? तो पिछले कुछ वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि मारुति सुजुकी को किसी ने भारत के अंदर बीट किया है और सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है हुंडई की क्रेटा। हुंडई की क्रेटा गाड़ी जो है ये सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है, जिसने मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ दिया है। हुंडई, अगर हम बात करते हैं हुंडई कंपनी की, तो एक साउथ कोरियन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर सियोल में है। सियोल साउथ कोरिया, सियोल साउथ कोरिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? विच स्टेट प्लान्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शंस टू ऑल हाउसहोल्ड्स बाय 2023 एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता होगा अभी भारत में जल जीवन मिशन चला हुआ है और जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है नलों के जरिए एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने अपने यहां पर टारगेट रखा है 2023 कि 2023 तक हम हर घर में नल कनेक्शन प्रदान कर देंगे। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में एक मी बड़ी ऐप भी लॉन्च किया था। मी बड़ी टू फाइट कोरोना, कोरोना से लड़ने के लिए मी बड़ी ऐप लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश ने, जिसके आप होम डिलीवरी वगैरह भी करा सकते थे। पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क यह अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्के पागा
हॉर्नबिल फेस्टिवल ये यहाँ पर मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। और अभी आपको याद होगा देपोरोजियो ब्रिज, एक ब्रिज बनाया गया था देपोरिजियो जी ब्रिज, जो सुबरसिरी नदी पर बनाया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही बनाया गया था। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर मनाया गया, तो करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सिर्फ पूछता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो आंसर होगा नागालैंड। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल और पक्के पागा यहां पर एक पक्के टाइगर रिजर्व भी है, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। पक्के का नाम समझते ही समझ जाना अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है। अगर सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछता है तो नागालैंड की बात कर रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड आधार कार्ड मैंडेटरी इन ब्यूटी पार्लर्स एंड सैलून्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्यूटी पार्लर और सैलून में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ पर ब्यूटी पार्लर और सैलून में आधार कार्ड अनिवार्य किया गया, ताकि अगर कोई लोग जो सैलून में आते हैं उनको ट्रेस किया जा सके। ट्रेस करने का मतलब क्या है, क्योंकि अभी क्या फैला हुआ है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस को ट्रेस करने के लिए कि कहीं कोई इन्फेक्टेड पर्सन तो नहीं आता है, उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन फैला है तो उसको हम ट्रेस कर ले, और कितने लोग आए हैं ब्यूटी पार्लर या सैलून में उनको आसानी से ट्रेस किया जा सके। इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर ब्यूटी पार्लर में और सैलून में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया। एक अच्छा स्टेप इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर। किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने अपने यहाँ पर स्किल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है। अब सवाल मन में उठ रहा होगा ये स्किल रजिस्टर क्या है? जो लोग माइग्रेंट्स वर्कर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं और अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में लौटे हैं, उन लोगों के इसके तहत ये पहचान की जाएगी कि वो किस फील्ड में काम करते हैं, कि मतलब ये समझिए कि वो किस फील्ड में काम करते हैं, उनको किस प्रकार की नॉलेज है, किस स्किल को वो जानते हैं, तो उसी के आधार पर उन लोगों को रोजगार देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है स्किल रजिस्टर। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगर हम बात करें कोरोना ऐप की, तो कोरोना मुक्त हिमाचल प्रदेश, ये एक कोरोना से लड़ने के लिए ऐप लॉन्च किया गया था हिमाचल प्रदेश में, कोरोना मुक्त हिमाचल प्रदेश। और कोरोना के मरीजों को ढूंढने के लिए इन्होंने कैंपेन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। क्या था? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही रन किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अब हम करेंगे आज के सभी वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वन लाइनर्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने कोविड-19 संकट में हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए फ्लाईजाई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्लाईजाई मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कैरेट इंडिया की नई सीईओ कौन बन गई है? तो कैरेट इंडिया की नई सीईओ बनी है अनीता कोटवानी। कौन बनी है? अनीता कोटवानी जो है ये कैरेट इंडिया की नई सीईओ बन गई है। अब सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये सीईओ नहीं सीएफओ बनी है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, इसे सीएफओ होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजैनो नामक श्वसन यंत्र बनाया है? तो ऑक्सीजैनो नामक श्वसन यंत्र बनाया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। किसने? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा ऑक्सीजैनो नामक श्वसन यंत्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है? तो मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है पंजाब सरकार द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आईआईएफएल फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आईआईएफएल फाइनेंस ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया? दैट इज अनीश कपूर। अनीश कपूर ने
टॉप किया है किसमें, हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में। दोस्तों अब समय है रिवीजन करने का। आप भारत में किसी भी कोने में कहीं भी बैठे हो, किसी भी अवस्था में, आपको बोलकर जवाब देना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा यही और आपको बोलकर जवाब देना। बस ये सोचिए मैं आपके सामने बैठकर क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको मजा आएगा और सारी चीजें अभी याद हो जाएंगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आज लास्ट डे है। अगर आपने मई के करंट अफेयर्स अभी तक नहीं खरीदे हैं तो आज आप परचेज कर सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रात 10 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। सिर्फ 30 रुपीज के अंदर आप अगर करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं मई के तो आज परचेज कर सकते हैं। सारे करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में। अगर जनवरी से मई तक के आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो आपको सिर्फ 180 रुपीज पे करना होगा और आपको सारे करंट अफेयर्स आपके नंबर पर पर्सनली भेज दिए जाएंगे। सिर्फ 180 रुपीज। कल के बाद इसका कॉस्ट हो जाएगा 60 रुपीज और ये कॉस्ट हो जाएगा 240 रुपीज। तो आज आपके पास ऑफर है, अभी जल्दी कीजिए और ऑफर का जो भी करना हो कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजना है। तो चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बताइएगा किस आईआईटी के छात्रों ने कोविड-19 संकट में हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए फ्लाईजाई मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो सिंपल सा क्वेश्चन, फ्लाईजाई मोबाइल ऐप किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है? जवाब दीजिए, बोलिए। बहुत बढ़िया, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेट इंडिया की नई सीएफओ कौन बनी? कैरेट इंडिया की नई सीएफओ, वेरी गुड, अनीता कोटवानी। ऑक्सीजनो नामक श्वसन यंत्र किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया? ऑक्सीजनो, हां बहुत बढ़िया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन फतेह यह गीत किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? मिशन फतेह, पंजाब। पंजाब के सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट करके बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हाल ही में आईआईएफएल फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आईआईएफएल फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किसने किया है? हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किसने किया? अनीश कपूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी निजी फाउंडेशन डब्ल्यूएचओ की सबसे बड़ी फंडर बनेगी? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ये डब्ल्यूएचओ की सबसे बड़ी फंडर बनने गई है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 9, कुवैत में भारत के नए राजदूत का नाम? दैट इज सिब्बी जॉर्ज। तो कुवैत में भारत के नए राजदूत होंगे सिब्बी जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 10, जो हाल ही में अरब सागर में तूफान आया निसर्ग, इसका नाम किसने दिया है? तो इसका नाम दिया है बांग्लादेश ने। तो ये नाम सुझाया गया था बांग्लादेश द्वारा। तो निसर्ग किसने दिया? बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 11, बीसीसीआई ने किस महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो बीसीसीआई ने किया है दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का क्या नाम है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया? दैट इज अमित पंघाल और विकास कृष्णन। खेल रत्न के लिए अमित पंघाल और विकास कृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 13, पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त कौन होंगे? सुशील कुमार सिंघल। कौन होंगे? सुशील कुमार सिंघल जो है ये पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, आप जवाब देंगे जल्दी से। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? बहुत बढ़िया, 3 जून को। डब्ल्यूएचओ की सबसे बड़ी फंडर कंपनी कौन सी है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। कुवैत में भारत के नए राजदूत का नाम? सीबी जॉर्ज। निसर्ग जो तूफान आया अरब सागर में, इसका नाम किस राज्य देश ने दिया है? बहुत बढ़िया, बांग्लादेश के पीएम का नाम बताएं। बांग्लादेश के पीएम का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 11, अर्जुन पुरस्कार के लिए बीसीसीआई ने किसको नामित किया? दीप्ति शर्मा को। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसको नामांकित किया है? अमित पंघाल और विकास कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 13, पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किए गए? सुशील कुमार सिंघल। एक बार इंग्लिश में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। विच आईआईटी स्टूडेंट्स हैव लॉन्च्ड फ्लाईजाई मोबाइल ऐप टू ईज एयर ट्रेवल इन कोविड-19 क्राइसिस? दैट इज आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकेम द न्यू सीएफओ ऑफ कैरेट इंडिया? दैट इज अनीता कोटवानी। Question number 3, which university has created a respirator called Oxygeno? Lovely Professional University. Which state government launched the song Mission Fateh? Punjab. IIFL Finance has made whom as its brand ambassador?
Rohit Sharma. Question number 6, who has been appointed as new High Commissioner of India to British? That is Gayatri Kumar, who had topped Horan India Art List 2020 for the second time. Anish Kapoor. Question number 8, which private foundation will become WHO's largest founder? Bill and Melinda Gates Foundation. Question number 9, who has been appointed as the new ambassador of India to Kuwait? CB George. Question number 10, which country had suggested the name of cyclonic storm Nisarg that has been risen in the Arabian Sea? Bangladesh. Question number 11, which female cricketer has been nominated for Arjun Award by BCCI? Deepti Sharma. What does BCCI stands for? Who has been nominated for the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award by Boxing Federation of India? That is Amit Panghal and Vikas Krishnan. And the last question but not the least, World Bicycle Day is observed on 3rd June. If you want to purchase the current affairs PDF, you can purchase it today. As per offer, its cost is 30 rupees. Make a payment on this number and send me a screenshot. दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आप लोगों को लगा कैसा। हम फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।